हूं अमीन बेग और देख रहे हैं साधना न्यूज। मध्य प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं और जाहिर सी बात है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां चुनाव में जुटी हुई हैं, तैयारियां की जा रही हैं, बैठ के की जा रही हैं। लेकिन सबसे अहम जो है वो है टिकट। हर कोई टिकट की जुगाड़ में दिखाई दे रहा है, हर कोई कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसको टिकट इस चुनाव में मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ऐसे लोग भी टिकट मांग रहे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो आपराधिक है, आपराधिक छवि वाले लोग हैं। और जाहिर सी बात है कि चुनाव में पार्टियां कहती हैं कि हम साफ सुथरी छवि वाले लोगों को टिकट देते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे लोग भी पार्टी का प्रचार करते हुए दिखाई दिए जिनकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। अपराध, बलात्कार जैसे कई सारे मामलों में वे जो है आरोपी रहे हैं या फिर उन वो सजा याफ्ता हैं। और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे आज, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास पेशकश। वैसे तो राजनीति में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को ही आगे बढ़ाने का पार्टियां दम भरती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देश के मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों में हर पांचवा नेता किडनैपिंग, हत्या, बलात्कारी सहित अनेक अपराधों में लिप्त है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुद माननीयों के हलफनामे से पता चलता है। मध्य प्रदेश में 8 महीने बाद चुनाव है। अब इस ताजा पोस्टर को ही देख लीजिए, जो कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए बिजावर में लगाया गया है। कुख्यात आरोपी स्वर्गीय अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ राजा भैया के बेटे भुवन विक्रम सिंह बिजावर से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर विरोध भी है, लेकिन डर के चलते कोई भी नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस का इस पर कहना है कि वो हमेशा से ही शुचिता की राजनीति करती है और चुनाव में भी साफ सुथरी छवि वालों को ही टिकट दिया जाएगा। देखिए, मैं राजनीतिक शुचिता का पक्षधर हूं। राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, उसकी पवित्रता को कायम रखने के लिए अपराधियों, बाहुबलियों, माफियाओं से टिकट वितरण में हमें परहेज करना चाहिए। इस देश की पार्लियामेंट में राजनीति में अपराधीकरण को लेकर 3 दिन का विशेष सत्र आहूत हुआ था। बोहरा कमेटी की रिपोर्ट पर भी उसमें काफ़ी मनन हुआ था। उसके बावजूद भी नतीजा डाल के वही 3 बात हैं। अमुक व्यक्ति जीत सकता है इसलिए हम अपराधी को टिकट दे दें, माफिया को दे दें, वो न्याय संगत नहीं है। हम अपने राजनीतिक दल का उत्थान जरूर कर सकते हैं ऐसे लोगों के दम पर, मगर लोकतंत्र को गर्त में डाल रहे हैं। 23 में न केवल हम जीतेंगे बल्कि स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे। बाहुबली राजा भैया का खौफ किसी से छिपा नहीं है। राजा भैया पर हत्या, किडनैपिंग और बलात्कार जैसे कई मामले दर्ज थे और आज ऐसे ही कुख्यात आरोपी के बेटे के साथ कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में ही बाहुबली और धनबली नेता ही टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कमोवेश ऐसे ही हालात बीजेपी में भी दिखाई दे रहे हैं। अपने रसूख के दम पर टिकट लेने की होड़ दिखने लगी है। बीजेपी नेता भी साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को ही टिकट देने की बात कर रहे हैं, मगर इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस आपराधिक छवि वाले लोगों को आगे बढ़ाती है। बीजेपी का आरोप है कि बुंदेलखंड के कुख्यात अपराधी स्वर्गीय अशोक वीर विक्रम सिंह, राजा भैया हत्या, अपराध और बलात्कार में सजायाफ्ता रहे हैं, जिन्होंने अपने भांजे की लड़की का अपहरण कर उससे रेप किया, फिर हत्या कर दी थी, जिसमें भोपाल न्यायालय से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब कांग्रेस उसी का पोस्टर दिखाकर जनता को भयभीत कर अपने पक्ष में करना चाहती है। देखिए, लोकतंत्र के लिहाज से, सार्वजनिक जीवन की शुचिता के लिहाज से ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाना चाहिए जो पूरी तरह राजनीति के लिए समर्पित हों, सेवा के लिए राजनीति में आए हों, जिनका चरित्र पारदर्शी हो, जो जनता के प्रति प्रतिबद्धता और लोकतंत्र की भावना को सही अर्थों में समझते हों। तो जाहिर तौर पर जो बाहुबल वाले लोग हैं, जो धन पशु हैं, ऐसे लोगों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कई दशकों से अपराधियों को संरक्षण देती रही है
और जनता के बीच कांग्रेस पार्टी क्रेडिबिलिटी इसीलिए खत्म हुई है। और ये एक सबक है सभी राजनीतिक दलों के लिए कि जो लोग गुंडागर्दी करते हों या परोक्ष रूप से किसी तरह के अपराधों में लिप्त हों, धन पशुओं में बदल चुके हों, अर्थात धन के लिए राजनीति करता हूं या धन के जरिए राजनीति करते हों, तो ऐसे लोगों को राजनीति से दूर किया जाना चाहिए। तभी लोकतंत्र की पवित्रता रह पाएगी और तभी सार्वजनिक जीवन स्वच्छ रह पाएगा। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे बिजावर में लगे ये पोस्टर बता रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई कांग्रेस को या बीजेपी दोनों ही पार्टियां ऐसे अपराधियों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं से टिकट में दूरी बना पाती है या फिर जीत के लिए कुछ भी चलेगा। साधना न्यूज के लिए भोपाल ब्यूरो की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से दोनों ही पार्टियों के भीतर जो है वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग भी जो हैं वो टिकट की होड़ में लगे हुए हैं। पार्टियां हमेशा शुचिता की बात करती हैं और वो कहती हैं कि जिताऊ नहीं चाहिए बल्कि अच्छा कैंडिडेट चाहिए जो जनता के बीच जाए, साफ सुथरी छवि वाला रहे। हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले दो खास मेहमान जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। पूर्व बीजेपी विधायक हैं शंकरलाल तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हैं सिद्धार्थ राजावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सिद्धार्थ जी आपसे, सर जिस तरीके के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं क्या कहेंगे सर, जीत के लिए कुछ भी चलेगा क्या? सिद्धार्थ जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सिद्धार्थ जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो हमारे साथ शंकरलाल तिवारी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, सीनियर मोस्ट नेता हैं। शंकरलाल तिवारी जी, सर हम देखते हैं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चुनाव में शुचिता की बात होती है, साफ सुथरी छवि वाले लोगों को टिकट देने की बात होती है, लेकिन फिर बात वहीं आकर अटक जाती है कि जो जिताऊ होगा उसी को देंगे। और जिताऊ के बीच में ऐसे लोग भी टिकट ले पाते हैं जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक होती है। मेरा सोच इसमें है कि आप बहुत हद तक ठीक कह रहे हैं। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारी तरफ से प्रयास पार्टी करती रही है इस तरह के छवि के लोगों को नकारा है। तो कई बार छोटे मोटे मुकदमे या कुछ मुकदमे इस ढंग से लग जाते हैं कि वो है भी नहीं और उसके ऊपर मुकदमे लग गए, राजनीतिक सोच से लग गए, या घर परिवार में कुछ लोगों ने कोई घटना करी उसमें उनका नाम भी जुड़ गया। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी है, जिन्हें करना ही इतना है, मेरा भी सोच ये है, सुझाव ये है और मेरी पार्टी का भी है कि ऐसे लोगों से हमें नमस्ते करनी है, बचना है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं मिले, ये सारे प्रयास पार्टी करती रही है। जी। और रही बात लेकिन तिवारी जी ऐसा होता तो है नहीं। बताइए ना, ऐसा कहा नहीं मेरी पार्टी। चलिए ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरे को पूरा नहीं कर देते भैया। मैं आऊंगा शंकरलाल जी आपके पास आऊंगा दोबारा। सिद्धार्थ जी आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है सिद्धार्थ जी से हमारा संपर्क। सिद्धार्थ जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सिद्धार्थ जी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई, हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि आप लोग उसके जरिए दोबारा जो है मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से कुख्यात आरोपी जो है अशोक वीर सिंह उर्फ राजा भैया के बेटे जो हैं भुवन विक्रम सिंह, जिस तरीके से पोस्टर उनके लगे और कहा जा रहा है कि वो भी जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट देकर सर आप जो बात करते हैं वो बात तो पूरी नहीं होती, क्योंकि आपके लोग कहते हैं कि हम तो साफ सुथरी छवि वालों को टिकट देंगे।
देखिए अभी चुनाव में काफी समय है और माननीय कमलनाथ जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी साफ छवि के लोग होंगे उन्हीं को हम लोग चुनाव में टिकट देंगे। ये बात स्पष्ट कर दी थी माननीय कमलनाथ जी ने। और रही बात अपराधी और अपराधीकरण की, जी तो सर्वप्रथम मैं आपको आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा जी कि आप देखिए गोरख से एक विधायक थे लाल सिंह आर्य, जी उनके ऊपर हत्या का मुकदमा है और आज भी उनपे अभी भी वो एक्यूज्ड हैं जी और उनको पहले भी टिकट दिया गया था और अभी भी वो टिकट मांग रहे हैं। जी तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी दोहरी नीति पे काम ना करे। एक तरफ उनके पास उस प्रकार की वॉशिंग मशीन है जी कि अगर कांग्रेस या किसी भी दल में कोई अपराधी है, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जी आप केंद्र में देख लीजिए, 303 जो सांसद है उसमें से कई ऐसे सांसद हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे लंबित जी। है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते तो कौन सी गंगा जल और कौन सी वॉशिंग मशीन है कि वो जाके शुद्ध हो जाते हैं। जी तो पहले कथनी और करनी का जो फर्क जो दिख रहा जी। है, सर्वप्रथम उसका भारतीय जनता पार्टी को उसका अनुसरण करना चाहिए। नहीं ठीक है और फिर आप एक सिद्धार्थ जी, मैं शंकर लाल जी से इस बारे में पूछूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो जानकारी हमारे तक आ रही है, हमारे सोर्स जो बता रहे हैं, आपके बड़े नेताओं ने कई विधानसभाओं में जिनको टिकट देना है उनसे कह दिया काम करना शुरू कर दीजिए। तो सर जिन लोगों को आपने काम करने की बात कही है वो ऐसी तस्वीरें अगर निकल कर आती हैं जहां पर पता चलता है कि बाहुबली धन बली लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं क्षेत्र में, तो फिर सर पता चलता है ना कि आप कैसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं देखिए, आपने जो बोला है उसका भी मेरे को अभी हमारे मीडिया प्रभारी के मिश्रा जी ने भी स्पष्ट कर दिया है जी कि कांग्रेस के अंदर कोई भी आपराधिक कोई आदमी होगा और उसके ऊपर प्रकरण लंबित होंगे, उसको बाकायदा उसको स्क्रीनिंग कमेटी में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में रखेंगे और उस पर विचार भी किया जाएगा। जी ठीक है, विचार भी किया जाएगा। शंकर लाल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर लाल तिवारी जी, जिस तरीके से आपके ऊपर भी आरोप लगे सर के लाल सिंह आर्य जो थे उनके ऊपर जिस तरीके के मामले हत्याकांड के जो है मामले उनके ऊपर थे और उसके बाद भी आपने उनको आगे बढ़ाया, तो शुचिता तो कहीं भी नहीं दिखाई देती है। वीर विक्रम सिंह जी के पुत्र से कर रहे हैं, आप पुराने पत्रकार हैं, एक बात तो मुझे सुन लीजिए कि कांग्रेस के मित्र की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मेरे पास, अगर ठीक कर सके तो करिए। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि यदि लाल सिंह आर्य की तुलना जी आप वीर विक्रम सिंह जी से कर रहे हैं उनके बच्चे से, तो नहीं सर तुलना नहीं कर रहे हैं शंकर लाल जी, हम तुलना नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है सर, ऐसे लोगों को भले ही वो कोई भी हो आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। लाल सिंह आर्य पर आपने बात की और कोई हो तो हवा में लट्ठे नहीं, आप बताइए और कौन जी। पर लाल सिंह आर्य की बात आपने कही, उसका उत्तर देना चाहिए जी। लाल सिंह आर्य के मामले में आप भी जानते हैं कि वो घटना जो हुई चुनावी राजनीतिक घटना जी चुनाव के समय में हुई, किसने किया क्या किया ये न्यायालय का काम है। ठीक है। और लाल सिंह आर्य पहले से ही स्थापित नेता रहे हैं और वो छोटी उम्र से ही पार्टी का काम करते रहे हैं, कई बार उसके विधायक रहे हैं जी, मंत्री रहे हैं जी। और इस बीच में मंत्री रहते हुए जब उनने फिर से तीसरी बार चुनाव लड़ा, चौथी बार जो भी, जी। तो एक घटना हो गई जिसमें एक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो दूसरी पार्टी के थे उनका दुखद निधन हो गया जी। अब चुनाव में कहीं लड़ाई हो जाए, चुनाव में समर्थकों से कोई लड़ाई हो जाए जी। और कोई घटना हो जाए और एकमात्र घटना है, ना तो कहीं वो तड़ी पार है, ना तो कहीं उनके ऊपर कोई आर्थिक अपराध है, चुनाव के समय कोई विवाद हुआ, उस विवाद में गोली चली। अब आपको याद होगा कि नायक मंत्री रहे उमा जी के मंत्रिमंडल में जी। और उनका मर्डर भी हुआ था जी। आज स्वर्गीय विजय सिंह जी है नहीं पर उसमें वो मुलजिम बने थे जी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट भी दी थी और कमलनाथ जी ने मंत्री भी बनाया था जी। लाल सिंह आर्य हमारे स्थापित नेता रहे हैं। उस पीरियड में एक घटना हुई जिस घटना में उनको भी पुलिस ने उन पर भी मामला दर्ज किया जी। और वो उस मामले में भी उनको कुछ नहीं हुआ और वो दोषी नहीं पाए गए। तो इसलिए कोई उदाहरण अगर एक आधे हैं जी। कांग्रेस की हो चाहे मेरी पार्टी जी। को, चाहे किसी शंकर लाल जी
ये जो राजा भैया के जो बेटे जो हैं भुवन सिंह जी, जिस तरीके से उनके पोस्टर लगे और दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि वो भी जो है उत्सुक हैं कि उनको भी टिकट मिले, जिस तरह की पृष्ठभूमि से वो आते हैं, सर आप कैसे देखते हैं? मैं सोच रहा हूं कि एक तो ये कांग्रेस पार्टी का विषय कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए जी। और कई जगह पर देश के अंदर लोकतंत्र में पिछले 50 साल ये शंकर लाल जी सवाल इसलिए कि सर आप बहुत मोस्ट सीनियर नेता हैं, हमने कई बार सुना है कि आप जो है सदन के भीतर भी जो है आप बहुत मुखर होकर बोलते रहे हैं, अपनी बात जो है वो साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरों को और इस तरह की स्थितियों को कैसे देखेंगे सर आप? वही कोशिश कर रहा हूँ। निश्चित रूप से एक चलन चल गया पिछले 50-60 साल में जी, मसल पावर मनी पावर जी और मसल पावर मनी पावर और थर्ड पावर है जाति जी, जातिवाद। सभी पार्टियां कोशिश करती हैं जिस वर्ग जिस समाज के लोग हों, अगर उनमें से हमको प्रत्याशी बन जाए तो ठीक है, पर मसल पावर और मनी पावर ये दो का उपयोग पिछले 50-60 वर्षों में इतना अधिक हुआ जी, कि आज भी यही हालत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का माहौल, जी सपा वालों ने जिस ढंग से वहाँ गुंडों को बढ़ावा दिया, अपराधियों को बढ़ावा दिया, आज नतीजा 4 के 3 पार जी। और इस नाते मैं यही कहूंगा कि वीर विक्रम सिंह जी का लड़के का जो पुत्र का जो मामला है जी, उसमें अगर कांग्रेस को सोचना है, जी हमारे यहाँ तो बिल्कुल ये सोचते हैं कि भैया अगर बहुत नामजद कोई है, आंदोलन के मुकदमे है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, के मुकदमे हो, कोई जंग के मुकदमे हो, चाहे कांग्रेस के मित्र के ऊपर हो चाहे किसी के ऊपर, ठीक है तिवारी जी, मैं चाहिए उनको देखना चाहिए कि इनने कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया। ठीक है तिवारी जी, वापस लौटूंगा। समाज से बहिष्कृत हो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर लोकतंत्र को साफ सुथरा जनसेवी ठीक है और जन संकल्प जन भावनाओं के अंदर है। ठीक है तिवारी जी, वापस लौटूंगा। सिद्धार्थ जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आपने तो अपनी बात कही और आरोप भी जो है बीजेपी पर लगाया, लेकिन जब आप जो लोग अलग अलग विधानसभाओं से टिकट मांगने के लिए आएंगे तो आपको क्या लगता है सर, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? आपने तो और आपके नेताओं ने तो साफ कर दिया कि बिल्कुल साफ सुथरी छवि होना चाहिए। तो साफ राजनीति में साफ सुथरी छवि वाले नेता जो हैं वो ढूंढ पाना जो है बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए 7-8 माह पूर्व माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने ये स्पष्ट कर दिया था जब हमारे कार्यकर्ताओं की और समस्त मध्य प्रदेश के 52 जिले के अध्यक्षों को बुलाया था, उन्होंने अपने निवास पे और मीटिंग की थी और उन्होंने साफ बोल दिया था कि मेरे को राजनीति में स्वच्छता चाहिए और आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और हम भविष्य में ऐसी स्वच्छ राजनीति और ऐसे स्वच्छ युवाओं को आगे लाना चाहते हैं जो आगे चल के राजनीति में एक नया आयाम पैदा करें। तो ये बात तो स्पष्ट है कि माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो स्वच्छ छवि के युवाओं को मौका देंगे। अभी भी हमारा जब अभी रायपुर अधिवेशन हुआ था 24, 25, 26 तारीख को, तो वहां पे भी आप देखिए किस प्रकार से 50% हम लोग 50 साल से कम उम्र के जो स्वच्छ छवि के लोग हैं उनको टिकट देंगे, ये बात हमारे अधिवेशन में फाइनल हो गई थी और उसी का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। और आप देखिएगा 23 में कई चौंकाने वाले कई नए चेहरे होंगे, युवा होंगे और स्वच्छ छवि के होंगे, पढ़े लिखे युवा होंगे। हम डॉक्टर, इंजीनियर और भी अन्य जो वर्गों से आते हैं, हम उसमें संभावनाएं तलाशते हुए नए नए युवाओं को आगे लाने का, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि इस बार जिताऊ के साथ साथ स्वच्छ छवि भी होना जरूरी है। हाँ, स्वच्छ छवि और टिकाऊ जो होंगे उनके ऊपर ही माननीय कमलनाथ जी ने बोला है कि हम उनको टिकट देंगे और उनको बाकायदा मध्य प्रदेश की जो प्रभावी राजनीति है उसमें उनको मतलब धारा प्रवाह उनको उसमें स्थान दिया जाएगा। जी चलिए, धारा प्रवाह स्थान दिया जाएगा। और शंकर लाल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, चूंकि आप लोग बहुत लंबे समय से सत्ता में हैं, तो इस बार क्या देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि 2018 की जो परिस्थितियां थी उतनी अच्छी नहीं रही, 2023 में क्या देख रहे हैं? जिस विषय पर आप डिबेट करा रहे हैं जी, उस मामले में यदि अपन इतिहास में जाएं जी तो अपन कांग्रेस को देखेंगे कि कांग्रेस का अपना एक कल्चर रहा है ये जी कि मसल पावर और मनी पावर का उपयोग कर। एक भोलानाथ पांडे नाम था, उसने प्लेन अपहरण किया जी, कांग्रेस के नेता थे,
इस तरह के तमाम नेता आपको मिलेंगे कि जो कांग्रेस ने चलन चलाया। जी। और कांग्रेस अभी कह रहे हैं मेरे राजावत जी मुझे अच्छा लग रहा जी। है, तो कह रहे हैं कि देखिए आप अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश ले चलूंगा मैं। सेंगर जो आपके विधायक थे, नहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे सेंगर, उन्होंने रेप किया, फिर उसको मरवा दिया, लड़की को बलात्कार करके जला दिया। चिन्मयानंद जी आपके एक तरफ आप भगवे की बात करते हो, भगवा पहन के आप बलात्कार करते हैं आपके यहाँ के विधायक, तो आप कम से कम आप गड़े मुर्दे में तो ठीक है, आप कोर्ट नहीं हो, वो प्रकरण कोर्ट में चल रहा है और कई बार तो कोर्ट में चल रहा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, अगर कोर्ट में चल रहा है देखिए, सुनिए एक मेरी बात सुनिए। देखिए पहले तिवारी जी की बात आ जाने दीजिए सिद्धार्थ जी। आप उत्तर दे दीजिए राजावत जी। मैं अपनी बात कह रहा था जो ठीक है। मैंने समझा, मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे खूब गलत कहिए, आपका हक है, विपक्ष है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में पिछले जमाने में, अब तो कांग्रेस को किसी को लड़ाती रहे, बहुत मात्र जनता दे नहीं रही, पर कांग्रेस का जो रंगा बिल्ला क्या था, आप कह रहे इतिहास में जाओ। आपने लाल सिंह आर की चर्चा करी, पहले मेरे से एंकर जी ने सवाल पूछा तो मुझे कहना पड़ा, आप भी जानते हैं कि लाल सिंह कांग्रेस के चुने हुए विधायक माखनलाल जाटव उनकी हत्या की थी, उनकी हत्या के आरोपी है वो, एक विधायक की हत्या के आरोपी है वो नायक। ठीक है, वो सिद्धार्थ जी वो बात उनसे पूछ ली है, और जाहिर सी बात है कि वो हमने भी देखा था साहब, जब रिपोर्टिंग की थी लाल सिंह आर जी कई दिनों तक लापता रहे थे, जो है ये कहा गया कि वो फरार हैं। वो खैर एक अलग विषय है, पुराना मामला है, और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक कारणों से था, वो कोई शराब माफिया नहीं है लाल सिंह आर जी, कोई भू माफिया नहीं है लाल सिंह आर जी, कोई उसे अवैध कब्जे नहीं करके रखे सरकारी जमीनों में, और नहीं कांग्रेस तो का चरित्र रहा है। तिवारी जी, सिद्धार्थ जी ने तो ये कह दिया कि जिताऊ के साथ साथ कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग भी है कांग्रेस में जी, और चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने ये पाप पहले शुरू किया है। हमारे यहाँ तो स्थिति ये है कि हमारे यहाँ बहुत कुछ देखते हैं, राजावत जी आप भी जानते हैं, एंकर जी भी जानते हैं जी, कि हमारे यहाँ पूरा प्रयास होता है। अब आपका एक शब्द था जिसे एंकर ने लगता है सुना नहीं हमारे, या तो उसको लेना नहीं चाहते। आपने कहा है अपनी भाषा में जिताऊ, और फिर धीरे से आपने बोला है टिकाऊ। तो आपके लिए तो सबसे बड़ी समस्या जो अभी के कालखंड में है, टिकाऊ ढूंढने की। अरे तो तिवारी जी आप लोग टिकने कहाँ देते हैं, बनवा रहे थे, आप टिकने कहाँ देते हैं सर? टिकाऊ की प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस, पैसा, प्रशासन, ईडी सबका तो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं हमारे यहाँ टिकाऊ की प्रॉब्लम कभी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट और टिकाऊ की बात जहाँ है आप हर चीज आप तो न्यायपालिका तक सिद्धार्थ जी, कर देते हैं। सिद्धार्थ जी सर थोड़ा सा समय का हमारे पास अभाव है। मैं जो सवाल मैंने तिवारी जी से पूछा था, तिवारी जी थोड़ा सा समय का अभाव है, मेरा जो सवाल था आपसे, चूंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है और आपने अपनी बात कर दी कि जीत के जिताऊ के साथ साथ हमको जो है साफ सुथरी छवि वाले भी लोग भी चाहिए हैं, तो ऐसे में सर 2018 का परिणाम सबने देखा, 2023 में क्या देख रहे हैं? 2023 आप भी विधायक बन रहे हैं ना? मुझसे कहलवाना चाहते हैं, काट की हांडी बार बार नहीं करते। कमलनाथ जी ने जो कि प्रदेश के किसानों को कर्जा माफी की बात कही, बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव आया है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि बेरोजगारी भत्ता। देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने 17 साल की विफलता की बात नहीं करते हो, माननीय कमलनाथ जी के 15 माह की बात करते हैं हम जी। कभी आप 17 साल की बात करिए, आप 17 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आप 17 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आप सोने मध्य प्रदेश बोलकर आए, आप विकसित मध्य प्रदेश बोल के आए, आप निर्भर मध्य प्रदेश बोल के आए, इतना आप निर्भर कर दिया कि आज संविदा वाले। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, सिद्धार्थ जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं की भी एक सीमा होती है, आप इतने वरिष्ठ और इतने बुजुर्ग हैं, आप 15 साल की बात करते हैं कि किसानों को कर्जा माफी। कमल पटेल जी ने विधानसभा के अंदर चलिए 27 लाख करोड़ किसानों का कर्जा। तिवारी जी बेरोजगार नौजवान को आपने तिवारी जी भत्ता नहीं दिया, तो क्यों नहीं कहे भैया? अरे तिवारी जी मैं चूंकि देखिए समय का अभाव है और आपसे मेरा यही सवाल था, चूंकि आपने कहा जीत रहे हैं, चुनाव आप भी लड़ रहे हैं ना जी,
हम तो बता रहे हैं कि हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, आप से जीतेंगे। जो राष्ट्र की कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की और विकास के कार्य, ये हमारा आधार है और इस नाते हमें कहीं कोई शंका नहीं। पिछले बार थोड़ी छल, चलिए ठीक है, मैं कांग्रेस के साथ किया, 5 सीट हमसे ठीक है ज्यादा जीते थे। तिवारी जी, ठीक है, परसेंटेज भी हमारा इनसे अधिक था। और लोकसभा के चुनाव हुए 4 महीने बाद, उसमें कुल 1 सीट ये जीते। और इसलिए अपने जनाधार के बारे में ये खुद तिवारी जी, बड़ी ठीक है तिवारी जी, आप तो चुनाव लड़ रहे हैं ना, मेरा सवाल ये, आप तो लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, वल्लभ भवन में शपथ लेंगे, इन बातों से कांग्रेस का भला नहीं होगा। चलिए ठीक है तिवारी जी, आपकी बात आ गई है। मेरा आखिरी सवाल से न जमीन है, न नेता है, न नियत है। मेरा सर आखिरी सवाल से तिवारी जी बात आ गई आपकी, आपकी बात आ गई तिवारी जी। सिद्धार्थ जी से मेरा आखिरी सवाल है सर, चूंकि उनका ये कहना है कि काट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है, तो फिर क्या दिख रहा है सर आपको? देखिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था जी, और आपने देखा था किस प्रकार से उनका विनाश हुआ था। सोने की लंका पूरी ढह गई थी जी, राख हो गई थी जी। तो जिस प्रकार से विनाशकाली जो भाषण और विनाशकाली जो शब्दों का प्रयोग आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उससे जनता त्राहिमाम कर चुकी। कभी भी अपने 17 साल के विकास की बात नहीं करते। हमेशा बोले थे हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे और हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। तीनों नहीं बनाए तो बोलते गुजरात मॉडल बनाएंगे। अब आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं और आप एक तरफ किसानों को उनको मुआवजा दे नहीं रहे हैं। आप विगत 2 साल का मुआवजा बकाया है, अभी फिर एक और अतिवृष्टि और अभी ओलावृष्टि हुई है, उससे किसान परेशान है। एक तरफ कमल पटेल इन्हीं के मंत्री, कृषि मंत्री विधानसभा में बोलते हैं कि 27 लाख लोगों का कर्जा माफ कांग्रेस ने किया है। अरे भाई हमने तो ठीक है सर, कर्जे पर किसानों पर फिर कभी डिबेट कर लेंगे, अभी हमारा वो विषय नहीं था जी। तो अवश्य जो आपने पूछा है कि 23 में हम लोग भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे और देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है हमारी जनता। जनता जनार्दन ही लोकतंत्र को कायम रखती है और हम जनता पे भरोसा करते हैं। जनता हमारे माननीय कमलनाथ जी के जो 1.5 वर्ष है, जनता जानती है भाजपा भरी जाने या न जाने, क्योंकि इनके मुंह में तो एक ही माइक लगा है कि माननीय कमलनाथ जी के 15 माह, अरे कभी 17 सिद्धार्थ जी, मेरा एक सवाल और भी है कि सर ठीक है, आपने जीत की बात कही, आपने बहुत सारी बातें भी कही, ये जो बिजावर में जो ये पोस्टर लगा है सर, ऐसे पोस्टरों से भी परहेज करना चाहिए कांग्रेस को। देखिए अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम उसमें सारी देख के स्क्रूटनाइज करके बाकायदा स्वच्छ छवि के लोगों को देंगे। अब कार्यकर्ता है वो पोस्टर लगा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके बच्चे आज टिकट मांग रहे हैं और आज भी वो टिकट मांग रहे हैं। ऐसे मेरे पे फहरिस्त है, मैं नाम गिना सकता हूँ। आप तो इनकी बात कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी के लड़का तो डायरेक्ट बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं, बल्ला लेके मारते हैं, अधिकारियों को मारते हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? और उनके तो आज भी है ना चर्चित किस्से, एक नहीं अनेक चर्चित किस्से। कैलाश विजयवर्गीय के लड़के का विवाद की मैं पक्ष नहीं ले रहा, पर वो जनकार के लिए विवाद हुआ था, बलात्कारी नहीं, बलात्कार नहीं हुआ था, किसी को लूटा नहीं गया। प्रभात झा जी के लड़के त्रिशूल ने कमिश्नर ने इंक्रोचमेंट हटाया, विवाद हो गया, उसने अधिकारी से बात करी, यही हुआ था उसमें। चलिए सिद्धार्थ जी, शंकरलाल तिवारी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि चुनाव, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि चुनाव बेहद नजदीक है, बैठकें शुरू हो गई हैं, कोर कमेटियों की बैठक भी की जा रही है, कमलनाथ भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और शिवराज बीडी शर्मा जो है वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठकों के जरिए कोशिश यही है कि ऐसे स्थितियां बनाई जाएं कि दोनों ही पार्टियां जो हैं वो अब अच्छी स्थिति में आ सकें, क्योंकि 2018 के परिणाम जो हैं वो बीजेपी के लिए तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस जो है उत्साहित है कि हम एक बार फिर कमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिजावर में जो पोस्टर आया और जिस तरीके से कुख्यात आरोपी के बेटे का जो है वो कांग्रेस आगे बढ़ाती हुई दिखी और जिस तरीके की जानकारियां निकल कर आई कि पार्टी जो है उनको जो है टिकट भी दे सकती है, क्या अगर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो फिर पार्टियों की शुचिता कहाँ चली जाएगी? देखना यही बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि बात तो बहुत की जा रही है कि जीत के साथ साथ साफ सुथरी छवि भी होनी चाहिए, लेकिन जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी
लिस्ट निकलकर जब आएगी कैंडिडेटों की, तब देखना होगा कि क्या वाकई ही जो शुचिता की बात पार्टियां करती हैं उस पर वो अमल भी करेंगी। आज आप देखते रहिए साधना न्यूज़।